लोकसभा में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश किया, जी राम जी बिल आया, तो उसके बाद से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां तक कि सदन की कार्यवाही स्थगित होना पड़ा। इसके बाद सदन के परिसर में जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने हाथ में महात्मा गांधी के पोस्टर लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पर निशाना साधे, उसके बाद से इस मामले को लेकर पूरा सियासी बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि तमाम तस्वीरें पुराने वाले संसद से भी सामने आई, जहां उसके छत पर तमाम विपक्षी सांसद पहुंच गए और वहां से जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच राहुल गांधी का बयान भी आता है। लेकिन तमाम जिस तरीके से ऋतिक इस नए बिल को लेकर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है, तमाम क्रिया प्रतिक्रिया का दौर है। शिवराज सिंह चौहान ने जब सदन में बिल को पेश किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे आत्मा में महात्मा गांधी बसते हैं और वो भी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, वो भी राम को मानते थे और इसीलिए हमने इस बिल को लाया है। हमारी मंशा पर आप सवाल मत उठाइए। लेकिन उसके बाद विपक्षी दलों ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया संसद के परिसर में। ये तमाम तस्वीरें ऋतिक जिस तरीके से आई हैं, उसमें चाहे राहुल हो, प्रियंका हो, तमाम नेता जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के मायने क्या है? देखिए बिल्कुल इस बार का जो संसद का सत्र रहा है वो बहुत ही घमासान रहा, क्योंकि शुरुआत हुई वंदे मातरम, SIR, कई मुद्दों पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने था संसद में और संसद के बाहर भी। लेकिन एक बार फिर से मनरेगा को लेकर अब पक्ष और विपक्ष के बीच ये भिड़ंत देखने को मिली है। एक और जहां पर विपक्षी सांसद, जैसा मैं कहूँगा वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हों या फिर अन्य विपक्षी दल के सांसद जिन्होंने संसद में सत्ता पक्ष को घेरा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर उन्होंने सामने रखा कि अब ये नाम जो है वो जी राम जी करके के नाम से, योजना के नाम से जाना जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके बाद से अब विपक्षी सांसदों ने कहा कि आपको गांधी जी से क्या प्रॉब्लम है? अब आपको गांधी जी से भी प्रॉब्लम है। अगर उसमें महात्मा गांधी वो नाम जुड़ा हुआ था तो फिर आपने वो नाम क्यों हटाया? क्यों जी राम जी लेके आ गए आप? और उसके बाद उन्होंने ये कहा, एक विपक्षी सांसद ने तो ये तक कहा है कि आज तो योजना में नाम बदला है, कल को नोट से गांधी हटा देंगे। तो इस तरीके की बातें अब शुरू हो गई हैं संसद के बाहर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, तो उनका टेक जानना बहुत जरूरी है। हालांकि इस प्रदर्शन में, क्योंकि आपने देखा ये जो विजुअल्स हम अभी जनता को दिखा रही है, संसद के बाहर परिसर का है, जहां पर तमाम विपक्षी सांसद हाथों में महात्मा गांधी का पोस्टर लेकर इस नए नाम का विरोध कर रहे हैं। और इसके बाद राहुल गांधी का पोस्ट मैं पढ़ देता हूं। पहले, मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है, ये राहुल गांधी लिखते हैं, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को यह योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे। आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। मनरेगा की बुनियाद 3 मूल विचारों पर थी, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसमें पहला था रोजगार का अधिकार, जिसमें जो भी काम मांगेगा उसे काम मिलेगा। दूसरा, गांव को प्रगति कार्य खुद तय करने की आजादी हो। तीसरा, केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च और सामान की लागत की 75% देगी। अब प्रधानमंत्री मोदी इसी मनरेगा को बदलकर सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं, ऐसा राहुल लिखते हैं। राहुल ने इसमें भी 3 पॉइंट्स रखे हैं। राहुल लिखते हैं, पहला, बजट, योजना और नियम केंद्र तय करेगा। दूसरा, राज्यों को 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जाएगा। तीसरा, बजट खत्म होते ही या फसल कटाई के मौसम में 2 महीनों तक किसी को काम नहीं मिलेगा। यह नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है, ऐसा राहुल ने आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पर। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब यह बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। तो ये राहुल गांधी का एक्सपर्ट पोस्ट था, लंबा चौड़ा पोस्ट राहुल ने लिखा, मायने समझाए। लेकिन अगर हम इन तस्वीरों को अगर ऋतिक समझने की कोशिश करें, जो तमाम तस्वीरें संसद से सामने आ रही हैं, कुछ सांसद तो यहाँ तक कि पुराने वाले बिल्डिंग पर भी चले गए, हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीर। इन तस्वीरों के जरिए संसद के परिसर से हाथ में गांधी को लेकर के ये क्या संदेश देने की कोशिश है? ये संदेश कहीं ना कहीं आपने जो विजुअल अभी हम जनता को दिखा रही है, देखिए ये ओल्ड पार्लियामेंट है, पुराना संसद है, जिसके छत पर चढ़कर विपक्षी सांसद, इसमें आप देख सकते हैं शैलजा वगैरह तमाम नेता नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें बड़े बड़े विपक्ष के दिग्गज लोग हैं जो हैं, उसमें कुमारी शैलजा है, हरियाणा से आती हैं, ये वहाँ पर छत पर चढ़ी हुई हैं। उनके साथ अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे लाइन में आपको प्रणीति शिंदे भी दिखेंगे, महाराष्ट्र से आते हैं, सुशील शिंदे की बेटी हैं, वो भी वहाँ पर खड़ी थी और हाथों में सबके ये तमाम विपक्षी सांसद हैं जो ये पुराने संसद पर खड़े होकर छत पर वो वहाँ पर जाके नारे लगा रहे हैं। कोई नीचे परिसर में लगा रहा है तो कोई वहाँ पर चढ़ गया है और वहाँ पर चढ़कर सबके हाथ में अगर आप देखेंगे तो सबके हाथ में महात्मा गांधी का पोस्टर और सभी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसके साथ ही सबका कहना है कि अब मनरेगा में आपने महात्मा गांधी का नाम बदल के जी राम जी आप लेके आ गए
तो कहीं ना कहीं आपने महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा आरोप विपक्ष के उन सांसदों ने लगाया। मैं यहाँ पर प्रियंका गांधी का बयान भी थोड़ा चाहूंगा दर्शकों को सुनाने, क्योंकि प्रियंका गांधी मुखर रूप से महात्मा गांधी जो ये रोजगार गारंटी योजना थी मनरेगा, इसको लेकर वो काफी सामने आई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर नाम बदला गया है, ये तो साफ तौर पर बता रहा है कि ये राष्ट्रपिता का अपमान है जो केंद्र की सरकार ने किया। उन्होंने कहा है कि मनरेगा का नाम बदलने वाले विधेयक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि केवल नाम बदला जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। बड़ा गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि योजना को भी रद्द करने की कोशिश हो सकती है। हालांकि जो नया विधेयक है उसमें यह है कि 100 की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। लेकिन अब जिस तरीके से ये आरोप लगाया गया है कि इस योजना को खत्म करने की साजिश है, लगातार राहुल गांधी भी यही आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी यही आरोप लगा रही हैं। सत्ता पक्ष कैसे डिफेंड कर रहा है इस चीज़ को? देखिए, मैं चाहूंगा पहले जरा यहाँ पर प्रियंका गांधी का वो बयान सुना दे, वो जानना बहुत जरूरी जो उन्होंने कहा है, क्योंकि ये बयान उन्होंने जो मैंने भी आपको बताया वो बहुत शॉर्टलिस्टेड है। जो बयान उन्होंने दिया बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। तो उन्होंने जो कहा है पहले वो सुन लेते हैं। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं इसे। लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये योजना कमजोर, क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। तो ऋतिक, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ये बयान दर्शकों ने सुना, लेकिन यहाँ पर बड़ा एक सवाल एक और हो जाता है कि सत्ता पक्ष आखिर कैसे डिफेंड कर रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी जवाब देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी हमारी आत्मा में बसते हैं, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब गांधी के जरिए जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है सत्ता पक्ष पर, ये अब डिफेंड करना कितना आसान होगा या मुश्किल होगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नाम बदला गया है, केंद्र सरकार जब किसी की भी सरकार केंद्र में होती है, हर चीज़ की अथॉरिटी उनके पास होती है। और अभी मनरेगा का नाम जिस तरीके से बदला गया, आपको पता होगा 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब यूपीए की सरकार थी उसमें ये शुरुआत हुआ था। और पहले नरेगा था, फिर मनरेगा 2009 में पहले नरेगा था, फिर महात्मा गांधी का नाम ऐड हुआ 2009 में। उस वक्त क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, उस वक्त उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी मनरेगा का नाम जो चेंज करके यहाँ पे जी राम जी किया गया, सबका कहना यह है कि महात्मा गांधी ने भी, इवन जो सत्ता पक्ष के सांसद है, सबने कहा ये बापू के नाम को हटाया नहीं गया वहाँ पे। क्योंकि आपको याद होगा पहले ये नाम आ रहा था पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना के नाम रखे जाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों का यही दलील है, उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी कभी राम से नफरत नहीं करते थे, उनके आखिरी शब्द हे राम थे। और अब जब उनके नाम पर जी राम जी करके नाम लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे महात्मा गांधी का अपमान नहीं है। तो ये सत्ता पक्ष के सांसदों का भी कहना, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डिफेंड तो करेगी सरकार। देखिए, विपक्ष का काम ही यही होता है कि वो घेरे। लेकिन महात्मा गांधी का जो रोजगार गारंटी योजना है, इसका नाम बदलकर किया गया है, तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने सुना, प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल तो नाम बदला गया, हो सकता है कि रद्द कर दिया जाए। तो सरकार ने कहा रद्द वद्द कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए। नाम बदला गया है, कुछ पैटर्न को चेंज किया गया है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो हमने नाम बदला है, नाम बदलने का, अगर आपने बयान सुना होगा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जब उन्होंने इसके नाम बदलने का प्रस्ताव सामने रखा, विपक्ष ने तुरंत ही वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तो आपने यहाँ पर भी महात्मा गांधी से आपको नफरत हो गई, आपने तमाम सत्ता पक्ष को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन आपने अब यहाँ पर महात्मा गांधी का नाम क्यों बदला? तो इस तरीके के सवाल होने लगे। लेकिन उस वक्त भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, राम हमारे दिल में बसते हैं, हमने ये नाम रखा है, इससे किसी का अपमान नहीं है। और राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी के आदर्शों पर लगातार हम सब चलते हैं। तो इस तरीके से इस पर कोई
राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष ने नसीहत दी विपक्ष को। लेकिन विपक्ष अब जिस तरीके से विजुअल्स देख रहे हैं संसद के बाहर आकर, क्योंकि इतना हंगामा हुआ है संसद में कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा, और जिसके बाद तमाम विपक्षी दल बाहर आए संसद के परिसर में आकर। सबके हाथ में महात्मा गांधी का पोस्टर था, कुछ तो पुराने संसद के छत पर चढ़ गए, कुछ नीचे अपना वहां पर नारेबाजी करने लगे। तो सभी ने केंद्र सरकार को घेरने का काम किया, और सबका ये कहना है कि मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, अब उसका इतिहास भी मिटा देगी केंद्र सरकार। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बस विपक्ष जो है अपना राजनीति कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें संसद भवन से सामने आई हैं, क्योंकि विपक्ष अब महात्मा गांधी के नाम को लेकर मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर और कितना घमासान मचता है।